हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल पार्ट सेकंड। यस, इंटरनेट एंड ईमेल पे हमारा एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमारे टोटल 100 एमसीक्यूज़ हमने रखे हैं। 100 एमसीक्यूज़ में से 50 जो है हमने लास्ट जो है वीडियो लेक्चर में किए थे, एंड आज के वीडियो लेक्चर में बचे हुए 50 प्लस एमसीक्यूज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ हमने VLW कंप्यूटर कोर्स के सिलेबस के साथ शुरू की है, एंड जो है हमारे यहाँ पे आने वाला जो भी सिलेबस है कंप्लीट हम लोग करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम, दैट इज़ DMK क्लासेस। ये पब्लिक चैनल है, आप DMK क्लासेस टाइप कीजिएगा अपना टेलीग्राम चैनल खोलने के बाद आपको पब्लिकली मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आप हमारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो इससे पहले जो है हमने टोटल 50 एमसीक्यूज़ जो थे वो कर लिए थे। यू कैन गो एंड चेक अवर प्रीवियस वीडियो इन द प्लेलिस्ट, जो मैं आपको लिंक यहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 51 के साथ। सो विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो डिफरेंट जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए रूल्स हम यूज़ करते हैं, उनको क्या नाम देते हैं हम? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है जो होस्ट के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, ईमेल फैसिलिटी के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं? तो क्या वो SMTP है, क्या वो FTP है, क्या वो SNMP है, या कभी टेलनेट है? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि ईमेल के हमारे पास 3 तरह के प्रोटोकॉल्स है। एक तो होगी SMTP, ये होगी हमारी सेंडिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती हैं POP3 एंड IMAP। ठीक है, ये दोनों क्या है? रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं, और ये कौन सी प्रोटोकॉल है? ये सेंडिंग प्रोटोकॉल है। FTP इज़ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। जो भी हमारी वेबसाइट होती है तो उसके अंदर किस चीज़ की कलेक्शन होती है? तो डेफिनेटली वेब पेजेस की कलेक्शन होगी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्राफिक्स तो हमारे जो होते हैं फिजिकल अपीयरेंस को हम कह सकते हैं ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स नहीं होंगे, एल्गोरिदम्स नहीं होंगे, तो कौन सा होगा? वेब पेजेस का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज। जो हम गुड्स का ट्रेड इंटरनेट पे करते हैं तो क्या उसे ई सेलिंग एंड बाइंग कहते हैं, क्या ई ट्रेडिंग कहते हैं, क्या ई फाइनेंस कहते हैं? तो नहीं, ये कहते हैं हम ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू हम लेन देन को कहते हैं हम ई ट्रेडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को व्यू करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज़ करते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है हमारा ब्राउज़र। ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लिसन गाइस, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है वेब ब्राउज़र और एक आता है सर्च इंजन। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें वेब पेजेस को व्यू करने के काम आता है। और जबकि सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन एक हमारा कह सकते हैं कि जो हम डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को सर्च करते हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं? सर्च इंजन। तो मोस्ट कॉमन सर्च इंजन जो हमारे पास अवेलेबल कौन सा है हमारे फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में? तो दैट इज़ गूगल सर्च इंजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट। व्हाट इज़ टेलनेट? टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या एक सर्च इंजन है? नो, टेलनेट एक सर्च इंजन नहीं है। क्या वो ब्राउज़र है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो प्रोटोकॉल है या गेटवे है? तो टेलनेट जो है एक हमारी प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एम कॉमर्स? एम कॉमर्स क्या होता है? एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल हेयर। तो मोबाइल के थ्रू जो हम कॉमर्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम कॉमर्स, दैट इज़ मोबाइल कॉमर्स। ऑप्शन नंबर B। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर?
टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टेलनेट जो है एक प्रोटोकॉल है। तो ये क्या बेस्ड है? क्या ये साउंड बेस्ड है, क्या ये टेक्स्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड, या फिर डिजिट्स बेस्ड? तो ये जो टेलनेट है दैट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, या जो भी टेक्स्ट इन्वॉल्व प्रोटोकॉल्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन और ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। तो सर्च इंजन मोस्ट कॉमन कौन सा है? गूगल सर्च इंजन है। तो गूगल इज़ अवर ऑप्शन करेक्ट हियर। यहाँ पे गूगल का ही जो ब्राउज़र है दैट इज़ क्रोम, और हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र है। देन हमारे पास फायरफॉक्स मोजिला का ये भी एक ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। तो जिनमें से सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन है दैट इज़ गूगल सर्च इंजन। नाउ मूविंग फर्दर, an educational institution which generally have the following in its domain। जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी डोमेन में जनरली क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट पार्ट होता है हमारे URL का, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर का, तो उसमें जो लास्ट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। और जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं तो उनका .edu जो होता है वो डोमेन नेम होता है। ठीक है। INST स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल, COM स्टैंड्स फॉर कमर्शियल साइट्स, एंड ORG स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइट्स। ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 60, विच प्रोटोकॉल हेल्प्स टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं? तो FTP, अगर हमें फुल फॉर्म ही पता होगी तो हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? इट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल पूछा? ट्रांसफ़र फाइल, तो FTP हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म देख लें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरह से आप बाकी सारे प्रोटोकॉल्स को भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इन द मीन टाइम हमारे लेक्चर्स में ये सारी की सारी फुल फॉर्म जो आपको मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, अ कुकी। व्हाट इज़ अ कुकी? फ्रेंड्स, खाने वाली कुकी नहीं, बिस्किट वाली कुकी नहीं, ये कंप्यूटर कुकी है विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब पेज। क्या कुकी वो है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है वेब पेज पे एक्टिविटी जो हम करते हैं? स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय द यूज़र, क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टोर करती है? स्टोर्स द पासवर्ड, क्या वो पासवर्ड स्टोर करती है? स्टोर्स द कमांड यूज बाय द यूज़र, नो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, कुकीज़ जो जनरली हमें कई बार मैसेज डिस्प्ले भी होता है कि दिस साइट इज गोइंग टू यूज़ कुकी इन द ब्राउजिंग प्रोसेस, तो आप उसको येस या नो कर सकते हैं। तो ये कुकीज़ किस लिए होती हैं? बेसिकली जो आप एक्टिविटी करते हैं, आप किस तरह की साइट्स विजिट कर रहे हैं, उन साइट्स पे क्या कंटेंट विजिट कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को कुकीज़ जो है वो स्टोर करने में हेल्प करती है। सो दैट्स वाई अ कुकी स्टोर्स information about the user's web activity, that is option number 1 is the correct answer here. Now next question, question number 62 देख लेते हैं। Which of the following is required to create a HTML document? Hypertext Markup Language document। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था HTML किसके लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे वेब पेजेस बनाने में यूज़ होती है लैंग्वेज, उसको हम HTML बोलते हैं। ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा ऐसा है जो क्रिएट करने में HTML डॉक्यूमेंट को हेल्प करता है? क्या वो सर्च इंजन है? तो बिल्कुल भी नहीं। सर्च इंजन हमें डिफरेंट सर्चेस के लिए यूज़ आता है। ब्राउज़र है? क्या वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इंटरनेट है? तो इंटरनेट तो एक बहुत वास्ट कंसेप्ट हो गया। तो ये क्या है? HTML एक डॉक्यूमेंट है। क्रिएट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Now moving further to question number 63, the main page of a website is called। जो वेबसाइट, जब हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका मेन पेज क्या होता है? तो दैट इज़ द होम पेज। ओके। Now question number 64, who is the founder of the popular social networking site Facebook? फेसबुक जो हम सभी यूज़ करते हैं तो उसके फाउंडर कौन है? तो दैट इज़ मार्क जुकरबर्ग। मोस्टली सबको पता भी होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट आंसर for question number 64. Now question number 65, to join the internet the computer has to be connected to a what? क्या हमें
इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर किसी साथ मॉडेम के साथ कनेक्ट होना चाहिए, किसी आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्या किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या फिर किसी इंटरनेट सोसाइटी के साथ। तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना या इंटरनेट के साथ ज्वाइन करना मीन्स किसी भी हमारी नेटवर्किंग सर्विस हमें चाहिए, तो इट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज और सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर जो रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को ऑन नेटवर्क, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या वर्क स्टेशन बोलेंगे, क्या सर्वर, क्या रिसीवर, या फिर क्लाइंट? ठीक है, वर्क स्टेशन तो हो गया, स्टिल हमारा वर्क अलोन कंप्यूटर, उसको भी हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, सर्वर क्या हो गया? सर्वर एक ऐसा आप कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल का, आप क्लाउड को सर्वर बोल सकते हैं, या एक वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर बोल सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, या फिर रिसीवर जो है, रिसीवर तो नाम से ही पता चल रहा है, या फिर क्लाइंट। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो रिसोर्सेज और सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कराता है? तो एक वास्ट सर्वर होना चाहिए वहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो इसका आंसर है सर्वर। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ URL? तो इनमें से क्या URL में होना ज़रूरी है, मस्ट है? तो क्या द यूनिक रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम? तो हाँ बिल्कुल, यूनिक रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम होना चाहिए उसमें। क्या उसमें वर्ल्ड वाइड वेब www. होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसमें www. और यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए? दोनों ही चीज़ें आगे, मतलब A और B दोनों आगे। क्या फिर लास्ट ऑप्शन में अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड द यूनिक रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम? तो इन सारे की सारी चीज़ों की प्रेजेंस होगी तभी हमें जो है URL, कंप्लीट URL मिल पाएगा। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, तो ऑलरेडी बता चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? अ प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स, ऑप्शन नंबर बी। Now moving further, क्वेश्चन नंबर 69, अब इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट बिगैन व्हेन? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1950s। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इन सब में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल हमें सर्च इंजन पता है, डक डक गो, येंडेक्स, सफारी। तो डक डक गो भी सर्च इंजन है, अगर आपको नहीं नाम पता है तो यहाँ से नोट कर लीजिए। येंडेक्स भी एक सर्च इंजन है। तो जो सर्च इंजन नहीं है दैट इज सफारी इज नॉट अ सर्च इंजन। ठीक है, तो गूगल है ये अमेरिकन सर्च इंजन है, डक डक गो जो है ये आपका रशियन सर्च इंजन है, एंड येंडेक्स इज अ सर्च इंजन विच इज़ नॉट एसोसिएटेड टू इंडिया। ठीक है, तो ये भी पेंसिल्वेनिया का, बेसिकली ये है पेंसिल्वेनिया का सर्च इंजन है, पेंसिल्वेनिया का ओरिजिन है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे सर्च इंजन है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखें, गूगल, डक डक गो, येंडेक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? वेरी वेल नोन सर्च इंजन हैं, और जबकि सफारी सर्च इंजन नहीं है। इन इंटरनेट टर्म www तो हमने देखा है वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। तो कभी कभी फोर्थ W मिलता है, तो 4W स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो 4W का क्या मीनिंग होता है? क्या वो वर्म होता है, क्या वो वेब होता है, क्या वो वीक होता है, क्या वो वायरलेस? तो वर्ल्ड वाइड वेब वायरलेस कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी होता है, तो W एक्स्ट्रा वायरलेस के लिए लिखने की ज़रूरत है। वीक तो हफ्ते को बोलते हैं, वेब तो थर्ड W होता है। तो बचा हुआ ऑप्शन दैट इज़ वर्म जो होगा करेक्ट आंसर। कई बार आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ भी आंसर की तरफ आराम से पहुंच सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ना भी हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अ डैश इज द इंटरप्रेटर बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स के बीच में बातचीत करने के लिए इंटरप्रेटर का काम कौन करता है? तो दैट इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क्स के बीच में इंटरफेस यानी बातचीत करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर का काम कौन करता है? तो दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क तो हो गया हमारा जो स्मॉलेस्ट
एंटिटी हम बोल सकते हैं, जो इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं इन अ वेरी स्मॉल एरिया, वर्क स्टेशंस हो गए, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हो गया, तो ये अलग ही टर्म्स है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर 72 नंबर क्वेश्चन। नाउ 73 क्वेश्चन, अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स व्हाट। कोई भी एक होस्ट है, होस्ट किसे कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क, एक ऐसा नोड जो कि इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, एक सेंट्रल हब या पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं। होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स, किससे फाइंड आउट करता है, क्या वो पोस्टल एड्रेस चाहिए, क्या मेमोरी एड्रेस, या कुछ भी नहीं, तो हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए, तभी जो है हम किसी दूसरे होस्ट को या किसी दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो इंक्रिप्शन बेस्ड है। इंक्रिप्शन कहाँ पे ज़रूरत होती है हमें, जहाँ पे हमें प्राइवेसी चाहिए। तो प्राइवेसी जैसा शब्द कहाँ पे आ रहा है, प्राइवेट नेटवर्क, तो दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनकोडिंग या डाटा को सिक्योर करने के लिए हम एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, तो वो हमें मिलता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए। 75 क्वेश्चन पर चलते हैं। नेटवर्क दैट कन्फाइंस, just a minute, network that confines to a single location, typically a building, is called। ऐसा नेटवर्क जो सिंगल लोकेशन या फिर विद इन अ बिल्डिंग हमें मिलता है, तो वो क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके इनके सबके मीनिंग्स विद एग्जांपल समझा दूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। प्राइवेट नेटवर्क तो वो हो गया जो हम जो है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ कंपनी हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं, और उसमें प्राइवेसी होती है, उसमें पासवर्ड्स या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर्ड होते हैं, तो उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैटेगरी में रख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो सिंगल लोकेशन या सिंगल बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है, मीन्स इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, उनका हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बाकी सबका मीनिंग आ जाएगा अभी। डैश आर कंप्यूटर्स हुज ओनली टास्क इज टू सर्विस क्लाइंट्स सच एज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनका काम सिर्फ वो होता है कि सर्विस देना क्लाइंट्स को बाय शेयरिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स, मीन्स पर्टिकुलर काम के लिए रखे गए सर्वर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे आ जाएगा। इफ अ नेटवर्क ऑफ ऑल द स्कूल्स इन अ सिटी वर इस्टेब्लिश्ड, अगर हम एक सिटी के अंदर, सपोज ये एक स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल है और यहाँ पे एक स्कूल है, ये एक बड़ी सी सिटी है जिसमें अलग अलग सिटीज़ के बीच में अगर हम इनका एक नेटवर्क बनाएं, इनका एक इंटरकनेक्शन बनाएं, तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के अंदर ही नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा कंपोनेंट है, बल्कि वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है नेटवर्क, दैट इज़ अ बिगर कंपोनेंट। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। First publicly available internet service in India was launched by BSNL in which year? तो पहली इंटरनेट सर्विस जो थी इंडिया में लॉन्च की थी BSNL। BSNL स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL हमने सुना होगा, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड से पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो वो उसने सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की थी इंडिया में, और कब प्रोवाइड की थी, इन 1995। तो हमने पहले पढ़ा भी था कि कब जो आया था इंटरनेट पहली बार आया था, तो वो आया था 1990s में। तो 95 में प्रिसाइसली इंडिया में जो है इंटरनेट सर्विस जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। इन अ ब्राउज़र द URL ऑफ द कंप्यूटर पेज इज़ डिस्प्लेड एट,
जब हम ब्राउज़र खोलते हैं तो वहाँ पे यूआरएल कहाँ पे डिस्प्ले होता है, क्या वो टूल बार में, क्या वो एड्रेस बार में, क्या वो टाइटल बार में, या फिर मेन्यू बार में? तो वो होता है एड्रेस बार में हमारा लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एन इंटरनेट कनेक्शन वाया स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड। जो हमारा टेलीफोन लाइन के साथ और किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो इंटरनेट कनेक्शन बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब टेलीफोन लाइन आ गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डायल अप कनेक्शन, ठीक है, डायल अप कनेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 सेज डैश आर एरियाज और words on a web page that when clicked will take you to a different web page or to a different place within a web page। आपने कई बार देखा होगा टेक्स्ट अंडरलाइंड आता है, हाईलाइटेड आता है कहीं पे वेबसाइट में, तो उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो दोज लिंक्स आर कॉल्ड एज हाइपर लिंक्स, ठीक है, हाइपर लिंक्स। Next question, question number 82 dash refers to the process of a web page appearing in the browser's window। जब हम ब्राउज़र की विंडो में वेब पेज देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज को क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई हम लोग सभी यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे घरों में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? तो इज़ इट वायरलेस फाइबर, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, या फिर वायरलेस फिक्सचर? तो आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ध्यान से इसको याद रखेंगे क्योंकि वर्ड जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको जो है दिए जाते हैं इस तरह की ऑप्शंस में, ठीक है। डैश इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट, ठीक है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें टेलीफोन कॉल्स करने में हेल्प करती है ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क? सो दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। अब यहाँ पे बाकी फुल फॉर्म से भी देख लेते हैं। GSM इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे सब जगह पे चल रहा है, डिफरेंट मोबाइल्स जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे मोबाइल्स के साथ, तो दैट सिस्टम जो है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? तो GSM की हेल्प से, दैट इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ठीक। अब नेक्स्ट आता है वोल्ट। तो वोल्ट की फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। वोल्ट जो है ये हमारा 4G 5G एंड जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी हैं, बेसिकली वोल्ट जो है उन पे वर्क करता है। CDMA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये प्रोटोकॉल्स किस में हेल्प करती हैं? तो ये हमारे यूज़ हुई थी 2G और 3G में। अभी करंटली हम जो है मोस्टली 4G पे काम करते हैं, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं। तो CDMA जो था ये बेस्ड था 2G और 3G कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ये जो टेलीफोन कॉल्स जो हैं दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स? एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो इन टोटल उसके जो पार्ट्स होते हैं 2003 3 पार्ट्स होते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके नाम भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं, मैंने लिखा है आपकी हेल्प के लिए। तो एक होती है रिक्वेस्ट लाइन, एक होता है हेडर और एक होती है मैसेज बॉडी, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर एंड मैसेज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन व्हाट? जब हम HTML लैंग्वेज लिखते हैं, कोई सिंटैक्स लिखेंगे तो वो जो आएगा हमारा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। सपोज अ स्कूल हैज़ 2 कंप्यूटर लैब्स
ठीक है, किसी एक स्कूल में 2 कंप्यूटर लैब्स है, व्हेन ऑल द कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब्स आर कनेक्टेड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड डैश नेटवर्क। तो हमने बताया था कि विद इन कैंपस और विद इन एरिया और विद इन अ बिल्डिंग जो नेटवर्क होगा दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फ़ोन लाइन्स। ठीक है, जब हमें फ़ोन लाइन्स को कनेक्ट करना है तो उसमें कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, तो दैट विल बी वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो वाइडर एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू द लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम of the device that links your computer with other computers and information services through the टेलीफोन लाइन। आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ता है थ्रू टेलीफोन लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, वो मॉडम हो जाएगा। मॉडम के थ्रू ही हम जो है अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। मींस हमारा इंटरनेट सोर्स उस समय क्या बन जाएगा, तो एक मॉडम जो है वो हमारा कॉमन सोर्स बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड की जब बात आती है तो वहाँ पे कोएक्शियल नहीं, ट्विस्टेड नहीं, फ्लैट नहीं, तो वहाँ पे कौन सी आती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात आती है जो वर्क करती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। इनकी स्पीड अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे तो इनकी स्पीड जो होती है डाटा हैंडलिंग की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए इनको हम फास्टेस्ट भी बोल सकते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो इनमें से फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या है, क्या वो बैंडविड्थ है, क्या वो GBps, MBps या KBps। तो G stands for giga, M for mega and K for kilo, BPS means bits per second, gigabits per second, megabits per second, kilobits per second। तो इनमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या है, gigabits per second। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 विच बैंडविड्थ रेफर्स टू। अब यहाँ पे बैंडविड्थ वर्ड, तो बैंडविड्थ होता क्या है, बैंडविड्थ रेफर्स टू, क्या वो कॉस्ट ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ वाइड एरिया नेटवर्क, क्या वो कॉस्ट ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या वो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो पीयर टू पीयर मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, किन्हीं दो क्लाइंट्स और सर्वर्स को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैंडविड्थ क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन हमारा एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है सेंड कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ इन सिंपल वर्ड्स कैपेसिटी भी हम बोल सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की कैपेसिटी क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल फॉर द अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन हार्डवेयर और हार्डवेयर। जब हम केबल के थ्रू दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क बोलेंगे उसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। ब्लूटूथ किस टाइप के नेटवर्क की एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या वो प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, क्या वो वाइड एरिया नेटवर्क है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ हमें पता है ये बहुत ही शॉर्ट रेंजेस तक काम करता है, तो इसकी एग्जैक्ट अगर प्रिसाइज रेंज हम बोलते हैं तो दैट इज़ 10 मीटर्स तक के डिस्टेंस पर ही ब्लूटूथ जो है वो एफिशिएंटली काम कर सकता है। अगर फीट में बोलें तो दैट इज़ 33 फीट्स तक ही ये काम कर सकता है प्रॉपरली। तो अब ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे नेटवर्क का नाम है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। लैन और पैन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बहुत शॉर्ट रेंजेस तक नेटवर्क काम करता है तो दैट इज़ नोन एज प्राइवेट एरिया नेटवर्क, क्योंकि जब भी हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी होती है तो हमें एक पास की चाहिए होती है, एक पासवर्ड चाहिए होता है फॉर कनेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 Geometric arrangement of devices on the network is called। geometric arrangement means triangular way में, line में, स्टार वे में। तो ऐसा ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट अगर हम नेटवर्क में बनाएं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है। मीडिया जो है ये टेक्नोलॉजी जो है उसको बोलेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल कौन सी होगी, तो जिसकी स्पीड फास्टेस्ट होगी, जो ज़्यादा डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी देगा, तो डेफिनेटली फाइबर ऑप्टिक
केबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस। ईथरनेट के एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं? तो ईथरनेट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन होता है थ्रू द वायर्ड सिस्टम, उस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ईथरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसका एड्रेस बनता है तो ईथरनेट का एड्रेस जो होता है दैट इज ऑफ 48 बिट्स। ठीक है, 48 बिट्स और 6 बाइट्स भी हम बोल सकते हैं। अगर बिट्स बोला तो 48 बिट्स, अदरवाइज 6 बाइट्स। 6 बाइट्स क्यों? बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट कितने बिट्स के साथ बनी होती है? तो 8 बिट्स के, तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 बिट्स। ठीक है, 48 बिट्स हमें इस तरह से मिल जाती हैं। तो अगर बिट्स में पूछा तो 48, अगर बाइट्स में बोला है तो 6 बाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क की क्या एडवांटेज है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकअप योर डाटा, सेविंग ऑल योर डाटा, या एक्सेसिंग द वेब। तो हम कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से, सिंगल पर्टिकुलर डिवाइस से, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। सेविंग ऑल योर डाटा, तो ज़रूरी नहीं है कि लैन की हेल्प से हम डाटा सेव कर सकते हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे भी हो सकता है। बैकअप योर डाटा तो स्टैंड अलोन से पॉसिबल है। शेयरिंग अगर हमें करनी है, पेरिफेरल्स की शेयरिंग करनी है, हमारे एप्लीकेशंस की शेयरिंग करनी है, फाइल्स की, तो हमें क्या ज़रूरत होगी? दैट इज़ द विद द हेल्प ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का फंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पेयर टू पेयर इज अ डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। तो पेयर टू पेयर कनेक्शन मैंने बताया कि एक क्लाइंट को सर्विस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम पेयर टू पेयर कनेक्शन होते हैं, डायरेक्ट लिंक को बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल का डायरेक्ट लिंक होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, ISDN stands for Integrated Service Digital Network, option number A. IPv4 address is of how many bits? IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो यहाँ पे इसके नाम में ही इसके नंबर ऑफ बिट्स का जिक्र है, तो दैट इज़ 4 बाइट्स, और 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स का होता है। ठीक है, 4 बाइट्स या फिर 32 बिट्स का हम इसको एड्रेस बोल सकते हैं, दैट इज 30, ऑप्शन नंबर सी हियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। फ्रेंड्स, हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी 8 से 9 और क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, जिससे हमारा ये टोटल ईमेल एंड इंटरनेट जो है टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ ईथरनेट यूजेस व्हाट। जो ईथरनेट है उसमें कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ होता है? क्या वो बस टोपोलॉजी, क्या रिंग, क्या मैश, या फिर सारे? तो ईथरनेट में हम किसी भी तरह की टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, बस, रिंग या मैश, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? तो दैट इज़ योर मैश टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मैं आपको सारी टोपोलॉजीज ड्रॉ करके बता देती हूँ आपकी ईजीनेस के लिए। तो रिंग टोपोलॉजी में इस तरह से नोड्स होंगे, नोड्स यानी कंप्यूटर्स होंगे, तो वहाँ पे सारों का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होता है इन अ सर्कुलर पैटर्न। आप बोल सकते हैं कि एक नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ, और तीसरा चौथे के साथ, और चौथा फिर पहले के साथ, तो ये एक रिंग तरह का शेप बनाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें हर एक कंप्यूटर का नोड के साथ कनेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इसमें जो नियरेस्ट 2 होते हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में आपके पास सेंट्रल नोड होता है, और उसके साथ ही बाकी के सारे नोड जो है वो कनेक्टेड होते हैं। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे नोड होगा। तो ये सारे सेंट्रली एक नोड के साथ कनेक्टेड होंगे, हब के साथ कनेक्टेड होंगे। ट्री जो है, ट्री
टोपोलॉजी में आपका जो है ये आर्किटेक्चर जो है एक्सपेंड होता जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह की एक ट्री जैसी शेप की तरह ये एक्सपेंड होता जाएगा आगे आगे। तो ये होगी आपकी ट्री टोपोलॉजी। और मैश में अगर हम बात करें तो जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनका आपस में सबके साथ इंटरकनेक्शन होगा। इसका इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो सेम वेज इसका भी सबके साथ इंटरकनेक्शन होगा। तो इस तरह के इंटरकनेक्टेड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैश। तो ये सबका सबके साथ कनेक्शन जहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो कौन सी टोपोलॉजी बन जाएगी, हमारी मैश टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल लिंक्स होते हैं इसमें सबके साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो डू हिट द लाइक बटन, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज़ गवर्न्ड बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जिनका नाम है IAB, IETF, इंटर, NIC, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ही जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्न करती हैं इंटरनेट को। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C? W3C की क्या फुल फॉर्म है? W3 इज़ वर्ल्ड वाइड वेब एंड C स्टैंड्स फॉर कंसोर्टियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का कंसल्टेंट कोलैबोरेशन को क्या हम बोलते हैं? W3C। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, an interconnected network exclusively used within organizations such as banking, business firms etc. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। ठीक है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट बोलते हैं, और अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो इसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट बोलेंगे उसको। एंड नेक्स्ट question number 108, a software program that is used to view web pages को व्यू करने के लिए कौन सा होता है? तो दैट इज ब्राउज़र, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज दिस वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट IP एड्रेस? IP एड्रेस के लिए कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है? तो IP एड्रेस इज़ ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। तो यस, बिल्कुल यूनिक IP एड्रेस होता है, तभी हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को जो है पूरे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिक IP एड्रेस होता है, यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स। तो बिल्कुल 4 बाइट्स होती हैं या फिर 32 बिट्स होती हैं, ईच ऑफ विच कैन बी अ नंबर, और उसका नंबर 0 से लेकर 255 के बीच में आपको मिलेगा। तो ये इसका एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये 4 डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी आपको IP एड्रेस मिलेगा तो 4 डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा। तो डेसिमल नंबर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे डी जो है ये डेसिमल नंबर्स हैं, 4 डेसिमल्स की फॉर्म में आपको फॉर्मेट अवेलेबल होता है। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एंड IP एड्रेस असाइन टू कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल हमें किसको भेजना है, तो अगर उसका एड्रेस ही नहीं पता होगा, और एड्रेस किसी भी नोड का तो वो IP एड्रेस से पता चलता है, तो अगर वो पता नहीं होगा तो हम कैसे उसको मैसेज सेंड या रिसीव करेंगे उससे? तो हेंस ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर IP address. So hence with this we conclude our internet and email chapter. I hope आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है तो डू हिट द लाइक बटन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करके जाना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।